नमस्कार। सुर्खियों के बाद बड़ी खबर की बात करेंगे। इंदौर से बड़ी खबर, भारत जोड़ो यात्रा। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मोदी मोदी और जय श्री राम के नारे लगे। मॉडर्न चौराहे के पास दो युवकों ने मोदी मोदी के नारे लगाए। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। इंदौर से वड़ा गणपति से आज यात्रा की शुरुआत हुई है। यात्रा जब मॉडर्न चौराहे पर पहुंची तो मोदी मोदी के नारे दो युवकों ने लगाए। जय श्री राम भी, जय श्री राम का जय घोष भी उन्होंने किया। श्री राम, जय श्री राम, जय मोदी मोदी मोदी, श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय मोदी मोदी। तो देश में दरअसल गांधी की जमहूरियत की खूबसूरती यही है कि हजारों का सैलाब एक यात्रा में है और उसके बीच खड़े होकर आप नारे लगा सकते हैं। कई सभाएं वो भी देखी गई कि कपड़ों के रंग पर पाबंदी रही। कई सभाएं वो भी देखी गई जहां नाराजगी नजर आई। और एक ये है भारत जोड़ो यात्रा। इस दौरान नारे लगे। सहयोगी अरुण इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण के पास आपको लिए चलेंगे। अरुण, पूरा घटनाक्रम भी बताएं। यह भी बताएं कि इतने सारे लोगों की भीड़ में जब इस तरह से दो युवकों ने नारे लगाए, किस तरह का रिएक्शन था और क्या राहुल गांधी का भी जो रिएक्शन है वो नोटेड रहा या वो निकल गए? अरुण, हुआ क्या? चलिए अरुण के पास हम फिर संपर्क करने की कोशिश करेंगे। और भारत जोड़ो यात्रा लगातार चल रही है। इंदौर में आज ये यात्रा है। सांवेर में ये यात्रा का जो समापन है, आज की यात्रा का समापन ये रहने वाला है। अलग अलग तस्वीरें भी इस यात्रा की सामने आ रही हैं, भारत जोड़ो यात्रा की। और एक बार फिर सहयोगी अरुण के पास आपको लिए चलेंगे। अरुण, ये भी इस देश की जमहूरियत की खूबसूरती है। इतने सारे लोगों की भीड़ और दो लोग आकर उसमें नारे लगा देते हैं, मोदी के नारे लगा देते हैं, जय श्री राम कहते हैं। किस तरह का रिएक्शन था? क्या राहुल इसे सुन पाए तो क्या कुछ रिएक्शन उनका रहा? बताएं जरा इसके बारे में। बिल्कुल, देखिए, राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है वो बड़ा गणपति से शुरू हुई। जब सांवेर के चौराहे पर पहुंची, न्यू मॉडर्न चौराहे पर पहुंची, तो वहां पर दो ये युवक थे, बीजेपी के ही कार्यकर्ता थे, वो डिवाइडर पर खड़े थे और उन्होंने मोदी मोदी और जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए। जब राहुल गांधी ने उन्हें बुलाया तो वो वहाँ से भाग खड़े हुए। ये जो लक्ष्मी नारायण पानेरी हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और विधानसभा क्षेत्र 2 के ये कार्यकर्ता हैं, इनसे जब बात की गई तो इनका कहना है कि वो राहुल गांधी की यात्रा से पर उन्हें आपत्ति है, क्योंकि इससे पूरे शहर में जाम लग रहा है। ये जो यात्रा है ये वैमनस्य पैदा कर रही है, साथ ही आदिवासियों को बांटने का भी काम ये यात्रा कर रही है। इसके विरोध में उन्होंने मोदी मोदी के नारे लगाए और जय श्री राम के नारे लगाए। उन्होंने कहा कि मोदी एक वैश्विक नेता हैं, इसलिए वो मोदी उनके वो फैन है, इसलिए उन्होंने नारेबाजी की है। हालांकि जिस जगह पे नारेबाजी की गई वो जरूर आपत्तिजनक है, क्योंकि राहुल गांधी की यात्रा में इस तरह के नारे लगाना एक तरह से आप उस लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। इससे पहले पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी किसी छत से लगाए गए थे, ऐसा बताया जा रहा है। तो जिस राहुल गांधी की यात्रा मालवा में निकल रही है, लेकिन इस तरह के विवाद खड़े करने की भी कोशिश इस इलाके में की जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अरुण। और अरुण विस्तार से जानकारी दे रहे थे। बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, विधानसभा क्षेत्र 2 के ये कार्यकर्ता हैं और वैश्विक नेता हैं चूंकि मोदी, तो ये दो कार्यकर्ता संभवतः बताने ही पहुंचे होंगे। खैर, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा और उसमें तमाम तरह की तस्वीरें अब सामने आ रही हैं। इस दौरान राहुल गांधी के अलग अलग अंदाज भी नजर आए हैं। इसी कड़ी में अब राहुल गांधी सांवेर रोड पर साइकिलिंग करते नजर आए हैं और इससे पहले महू में उन्होंने मोटरसाइकिल भी चलाई थी।
सोशल मीडिया पर भी इस राहुल गांधी के इस नए अंदाज को लेकर चर्चा हो रही है। दो तस्वीरें, मोटरसाइकिल पर सवारी, साइकिल पर सवारी। साइकिल पर सवारी जब ये कहा जाता है तो उत्तर प्रदेश चुनाव का भी जिक्र आ जाता है। खैर, तो ये दो तस्वीरें राहुल गांधी के अलग अलग अंदाज की। और अब लिए चलते हैं देवास। हादसे का शिकार हुई है स्कूल बस। हादसे में 2 बच्चे घायल हुए हैं। बेकाबू होकर यह बस पलट गई है। बस में करीब 20 से 25 बच्चे सवार थे। एक और स्कूल बस हादसा। पिछले 1 महीने का पूरा रिकॉर्ड उठाकर देखिए, स्कूल बस के हादसे कहां कहां हुए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दोनों जगह। चिंताजनक हैं ये आंकड़े। देवास से बड़ी खबर, हादसे का शिकार हुई है स्कूल बस। और सहयोगी वरुण इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरुण, पूरी जानकारी विस्तार से दे जरा। जी बिल्कुल, बता दूं कि देवास जिले में के बरोटा के नजदीक में एक स्कूल बस की दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 2 बच्चों को मामूली चोटें आई हैं। हालांकि यह बताया जा रहा है कि हादसे के दौरान 20 से 25 बच्चे उसमें सवार थे। फिलहाल सभी सुरक्षित हैं। हादसा जो है मोरखुड़ू के पास में और भाटगिट्टी के बीच के बताया जा रहा है, जिसमें बस अनियंत्रित होकर पलटने से यह हादसा हुआ है। हालांकि जो स्कूल बस है वो कहीं ना कहीं हाई टेंशन खंबे से टकरा कर जो है गिर सकती थी, लेकिन जो है उससे बड़ा गनीमत यही रही कि बस उससे टकराई नहीं और अन्यथा बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। जी, बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। बहुत बहुत धन्यवाद वरुण इस तमाम जानकारी के लिए। और अब तेज रफ्तार खबरें। झारखंड पुलिस ब्रह्मानंद नेताम को गिरफ्तार कर सकती है। नाबालिग से गैंगरेप के मामले में आरोपी हैं कांकेर से बीजेपी के उम्मीदवार ब्रह्मानंद नेताम। छत्तीसगढ़ पहुंची है झारखंड पुलिस। कांकेर के भानु प्रतापपुर उपचुनाव में पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का बयान। कांग्रेस अपने विधायकों को कुछ नहीं समझती, विधायकों को घर की मुर्गी दाल बराबर समझती है कांग्रेस। बिलासपुर में गरीबों के आवास के मुद्दे पर बीजेपी करेगी आंदोलन। 12 लाख आवास के लिए बीजेपी करेगी आंदोलन। आंदोलन को लेकर बीजेपी जिला कार्य समिति की बैठक। बिलासपुर में छत्तीसगढ़ में ट्रेन रद्द होने के मामले में अरुण साव ने की रेल मंत्री से मुलाकात। रद्द ट्रेन और स्टॉपेज बहाल करने की मांग। कई ट्रेनों का ठहराव बिलासपुर में करने की मांग। छत्तीसगढ़ में कई जिलों में लुढ़का पारा। अभी और ठंड बढ़ने का मौसम विभाग का दावा। प्रदेश में 3 दिसंबर के बाद शीतलहर की आशंका। छत्तीसगढ़ी राजभाषा सम्मान दिवस आज। सीएम कार्यक्रम में होंगे शामिल। दोपहर में जाएंगे दुर्ग। ईडी और आईटी की छापे की कार्रवाई पर सीएम भूपेश बघेल सख्त। कहा, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई का स्वागत, लेकिन पूछताछ के दौरान मारपीट की मिल रही शिकायत, पुलिस करेगी कार्रवाई। भोपाल में पहली बार बने 3 ग्रीन कॉरिडोर। अनमोल देगा 5 लोगों को जिंदगी। भोपाल, इंदौर, हैदराबाद, अहमदाबाद के मरीजों के लिए भेजे जा रहे अंग। अनमोल जैन की एक्सीडेंट में हुई थी मौत। ग्रीन कॉरिडोर बनाकर अंगों को किया जा रहा रवाना। 23 साल के अनमोल को डॉक्टर्स ने ब्रेन डेड घोषित किया था और उसके बाद परिजनों ने अंगदान का फैसला लिया। रीवा में धान खरीदी से पहले 540 बोरी धान जब्त। अवैध रूप से भंडारित धान की कीमत 4,11,000 रुपए। रीवा के उपार्जन केंद्र में बिक्री के लिए उत्तर प्रदेश से लाई गई थी धान। एमपी के कटनी लूट का बिहार कनेक्शन। मणप्पुरम फाइनेंस कंपनी में हुई थी 17 किलो सोने की लूट। जेल में बंद सुबोध सिंह पर लूट करवाने का शक। सुबोध सिंह से पूछताछ करने बिहार पहुंची मध्य प्रदेश पुलिस। न्यूजीलैंड में कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग में एमपी की बेटी ने बढ़ाया मान। दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी बनी शिवपुरी की बेटी मुस्कान शेख। पावर लिफ्टिंग कंपटीशन में मुस्कान ने जीता है गोल्ड। एमपी में भारत जोड़ो यात्रा का 6ठा दिन। इंदौर के बड़ा गणपति से शुरू हुई यात्रा। बरौली से दोपहर 3:30 बजे फिर शुरू होगी यात्रा। इस दौरान राहुल की तराना गांव चौक पर शाम 6 बजे यात्रा का समापन होगा। मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा के आज 1 हफ्ते पूरे। सांवेर में रात्रि विश्राम करेंगे राहुल। कल पहुंचेंगे उज्जैन। भारत जोड़ो यात्रा इंदौर से सांवेर की तरफ बढ़ रही। यात्रा के बीच राहुल ने कई लोगों से की बातचीत। महिलाएं, छात्र, एथलीट और विभिन्न वर्ग के लोगों को साथ जोड़ने की कोशिश।
इंदौर में भारत जोड़ो यात्रा अब निमाड़ से मालवा में हुई दाखिल। यात्रा के जरिए समाज के विभिन्न वर्गों को जोड़ने की हो रही कोशिश। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर भी यात्रा में साथ आए नजर। इंदौर स्थित बीएसएफ शूटिंग रेंज के सामने राहुल गांधी का अभिनंदन। राहुल गांधी पहुंचे बीएसएफ जवानों के पास। बीएसएफ के जवानों ने किया स्वागत। राहुल गांधी से की बात। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल जयराम रमेश का बयान। यात्रा का मिल रहा अच्छा रिस्पांस। ठंड के चलते समय में हो सकता है बदलाव। राजस्थान मामले में कहा, गहलोत पायलट को समझना चाहिए कि पार्टी संगठन है बड़ा। ग्वालियर में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने लोगों को दिलाई शराबबंदी की शपथ। लोगों से किया अभियान चलाने की अपील। झलकारी बाई जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए मंत्री प्रद्युम्न सिंह। टीकमगढ़ के ओरछा में रामराजा सरकार की बारात। 8 क्विंटल गेंदा के फूल से सजाया गया मंदिर परिसर। हजारों की संख्या में राम भक्त पहुंचे ओरछा। राजशाही के दौर से चली आ रही परंपरा। सतना में जबलपुर रीवा नेशनल हाईवे में तड़के हुआ हादसा। कार पलटने से युवक की मौत, कई अन्य घायल। संजय गांधी मेडिकल कॉलेज में घायलों का चल रहा इलाज। गुना में पुलिस ने एक ट्रक से किया 750 किलो गांजा जब्त। सामान की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में तकरीबन 2 करोड़। ट्रक ड्राइवर चढ़ा पुलिस के हत्थे। राजस्थान से इंदौर जा रहा था। जबलपुर में बर्खास्त बिशप फर्जीवाड़े का मामला। असिस्टेंट रजिस्ट्रार बीएस सोलंकी पर भी हो सकती है कार्रवाई। बिशप के इशारे पर रजिस्ट्रार ने बनाया था फर्जी आदेश। मध्य प्रदेश के 21 जिलों का गिरा तापमान। 10 डिग्री के आसपास पहुंचा पारा। दिसंबर के पहले हफ्ते में मावठे और शीतलहर की आशंका। ग्वालियर में 8.7 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा रात का तापमान। 5 दिसंबर से पड़ सकती है कड़ाके की ठंड। उत्तर भारत से आ रही सर्द हवाओं ने बढ़ाई ठंड। सरगुजा में 9 डिग्री के आसपास पहुंचा तापमान। ठंड ने बदली लोगों की दिनचर्या। ठंड से बचने के लिए अलाव और गर्म कपड़े का सहारा। जशपुर में कड़ाके की ठंड। 6.2 डिग्री पर पहुंचा न्यूनतम तापमान। जिले के पंडरापाठ इलाके में पारा 4 के आसपास। एमपी बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चे का 2 दिवसीय प्रशिक्षण। आज से सीहोर में आयोजित हो रहा शिविर। सीएम शिवराज और वीडी शर्मा प्रशिक्षण वर्ग में होंगे शामिल। बुरहानपुर में शराब ठेकेदार के ऑफिस में लूट। 2 कर्मचारियों को बनाया बंधक। 4 बदमाशों ने कट्टे की नोक पर 13 लाख रुपए की लूट की। ग्वालियर से बड़ी खबर। ग्वालियर एयरफोर्स के जवान ने खुद को गोली मार लिया। जसवंत सिंह इसका नाम है। गोली मारकर खुदकुशी का मामला। पंजाब का रहने वाला है जसवंत। एयरपोर्ट में वॉच टावर पर जसवंत पदस्थ था। वजह अब तक साफ नहीं हो पाई है कि आखिरी आत्मघाती कदम इसने क्यों उठाया। महाराजपुरा थाना इलाके की ये पूरी घटना है। पंजाब के रहने वाले जसवंत ने खुद को गोली मार ली है। ग्वालियर एयरफोर्स का ये जवान है। वॉच टावर पर ये था, इसकी ड्यूटी लगी हुई थी जसवंत की। आखिर जसवंत ने ये आत्मघाती कदम क्यों उठाया, ये साफ नहीं हो पाया है। महाराजपुरा थाना इलाके की पूरी घटना। बड़ी खबर ग्वालियर से। एयरफोर्स के जवान जसवंत सिंह ने खुदकुशी कर ली। सहयोगी सुशील इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, पूरी जानकारी विस्तार से। बिल्कुल, देखिए ग्वालियर के एयरफोर्स स्टेशन इलाके की ये पूरी घटना है। यहाँ वॉच टावर पे तैनात जवान जसवंत सिंह नाम के जवान ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली है। और ये जो जवान था ये पंजाब का रहने वाला था। यहाँ एयरफोर्स स्टेशन पर जो बाहरी सुरक्षा की दीवारें रहती है, वहाँ जो वॉच टावर बने हुए थे, वॉच टावर के ऊपर ये तैनात रहता था। इसने खुदकुशी क्यों की है, इस मामले की जांच के लिए एयरफोर्स पुलिस खुद भी जांच कर रही है। इसके अलावा एयरफोर्स पुलिस ने ग्वालियर की जो महाराजपुरा पुलिस है उनको सूचना दी थी और उसके बाद महाराजपुरा पुलिस पहुंची है। जवान के शव का पीएम कराया जाएगा। इसके परिवार वालों को भी सूचना दे दी है। अब खुदकुशी की क्या वजह है, क्या ये डिप्रेशन में था या फिर कोई पारिवारिक वजह थी या फिर और कोई कारण से, ये सब एयरफोर्स और पुलिस की जांच के बाद साफ हो पाएगा। लेकिन ये एक बड़ा घटनाक्रम था जहां एयरफोर्स स्टेशन के अंदर जो इस तरह की घटना सामने आई है कि एक वॉच टावर पर तैनात जो जवान था उसने खुदकुशी की है। और अब महाराजपुरा पुलिस इस मामले की जांच के लिए शव का पीएम करा रही है और उसके साथ ही परिवार वालों को सूचना दे दी है। और इसका जो घर है वहां पर भी जो है तलाशी ली जा रही है कि किसी तरह की कोई क्लू मिल पाए कि आखिरकार इसने खुदकुशी क्यों की है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुशील इस तमाम जानकारी के लिए।
बढ़ते साइबर फ्रॉड के मद्देनजर जीवाजी यूनिवर्सिटी की नई पहल।